अभी मेरा सीजीएल का मेंस 18 तारीख को। मेंस है, सीजीएल का मेंस है। सीपीओ का आपका हुआ था? सीपीओ का अभी हुआ है और पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार फाइनल आउट हो गया था पिछली बार। अच्छा। अभी पढ़ लोगे तो कुछ हो जाएगा, पर वो वैसे है 5 ईयर प्लान वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं 5 ईयर प्लान। MS एक्सेल MS वर्ड में से आया हुआ है, और ये जो सीएम सर कराते हैं अलाइनमेंट के लिए वो भी आता है, और रीजनिंग मैथ बिल्कुल सिंपल है, और जीके में 1991 वाली जो सीरीज है वो पूछ रहे हैं, और कुछ नहीं ज़्यादा। अच्छा, करंट अफेयर्स कैसा क्या आ रहा है? करंट अफेयर नॉर्मल है, इतना ज़्यादा नहीं है। कहाँ से आया करंट? राष्ट्रीय मंडल खेलों से। खो खो के बारे में 2 बार पूछा था कि खो खो का वो कहाँ हो रहा है, नेशनल कहाँ हुआ है, और युवा स्कीम्स वगैरह पूछा था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भाई, स्टैटिक जीके में कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादा? स्टैटिक जीके में लोक नृत्य, राष्ट्रीय खेल, इन्हीं से आ रहा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। भाई बताइए कैसा क्या रहा पेपर? भाई पेपर एकदम मॉडरेट लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है जीके के अंदर, और मैथ रीजनिंग तो एकदम लो लेवल की आ रही है। पर जो भी बंदा तैयारी कर रहा है थोड़ी बहुत 40 में से 40 क्वेश्चन आराम से करता है मैथ रीजनिंग में। कंप्यूटर में थोड़ा सा एक्सेल के फॉर्मूले आ रहे हैं, एक्सेल में जो फॉर्मूले आते हैं ना, जिनमें आगे फॉर्मूला फ्लोर सीलिंग ऐसे टाइप वाले वो आ रहे हैं, और कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा नहीं है एक्स्ट्रा, और ये जीके में फिर भी ठीक आ रहा है पेपर, पर मैथ रीजनिंग बिल्कुल ही लो है, बिल्कुल लो। इससे पहले पेपर दिया आपने कोई? मैंने दिया है पेपर। कौन सा सीपीओ दिया है? मैंने सीपीओ दिया है, सीजीएल दिया है। तो क्या कैसा रहा उसका? अभी मेरा सीजीएल का मेंस 18 तारीख को। मेंस है, सीजीएल का मेंस है। सीपीओ का आपका हुआ था? सीपीओ का अभी हुआ है और पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार फाइनल आउट हो गया था पिछली बार। अच्छा। तो क्या जीके के बारे में बताएंगे छात्रों के लिए जो हेल्प आपसे मिलेगी? जीके में अभी ऐसे कुछ नहीं है कि एक्सट्रीम अभी पढ़ लोगे तो कुछ हो जाएगा, पर वो वैसे है 5 ईयर प्लान वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं 5 ईयर प्लान से, पॉलिटी और स्कीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये जो क्या बोल, और ऐसे करंट अफेयर से तो ज़्यादा ऐसा रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं आ रहे कि अगर हम ऐसा कुछ पढ़ लें तो उससे कुछ हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा। और इसमें बताएंगे आप स्टैटिक्स से क्या कैसा आ रहा है? स्टैटिक्स में गरबा वाला आया था क्वेश्चन, और डांडिया वाला भी क्वेश्चन आया था। गरबा और डांडिया से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे, कुछ ज़्यादा ही दे दिया हो, बस नॉर्मल दिया है सब। और इसमें कंप्यूटर में थोड़ा यानी जो ये बताए ना एक्सेल वाले आ रहे हैं, और ये ईमेल वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था, ईमेल वगैरह से इंटरनेट इकोनॉमी से 90, ये जो आईपीआर है ना, आईपीआर से प्रॉपर क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 आए थे आईपीआर से क्वेश्चन। अच्छा था। कंप्यूटर बताएंगे कैसा आ रहा है? कंप्यूटर भी ठीक है, अगर किसी ने बेसिक पढ़ा है ना तो कर सकता है। कौन सा पार्ट आ रहा है कंप्यूटर में ज़्यादा? एक्सेल और वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट में आ रहा है। अच्छा, इससे पहले भी दिया पेपर आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम दिया है। हाँ जी। करंट अफेयर्स कितना आ रहा है? थे 10 के आसपास क्वेश्चन थे। अच्छा, टोटल कितने किया आपने? 92। हाँ। अच्छा। क्या उम्मीद है मैडम, हो जाएगा? हो तो जाना चाहिए। था मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। है, और जीके जीएस में करंट अफेयर्स काफ़ी पूछे थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे काफ़ी, हैं, और हिस्ट्री के भी अच्छे क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री में बहुत डीप नहीं था, मतलब एक आधी क्वेश्चन उससे था, मुगल पीरियड से था, है, और एक आधी उससे होगा, उससे पॉलिटिक्स से होगा, है, और 1987 के बाद से थोड़ी सी हिस्ट्री पूछी गई है, और 5 ईयर प्लान वगैरह थोड़ा पूछा गया। अच्छा, कौन सा 5 ईयर प्लान है? पूछा था कि गरीबी हटाओ ईयर कौन से ईयर प्लान में है। हाँ, तो इससे पहले भी दिया है कि पहली बार आपका? पहली बार मेरा पहली बार पेपर। अब दोस्त इसमें बताएंगे आप कंप्यूटर से क्या कैसा आ रहा है? कंप्यूटर से 1-2 जो 3-4 क्वेश्चन है वो तो बहुत इजी से हैं, सब कर लेंगे। जैसे कि MS एक्सेल से हो गया है, और 2-3 नॉर्मल से क्वेश्चन है कि कहाँ क्लिक करने से क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कहीं से जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जो स्प्रेडशीट वगैरह से होगा, है कि नंबर्स कैसे आएंगे, फार्मूला कैसे निकलेगा वो। और रीजनिंग तो काफ़ी इजी थी, मतलब बहुत जो कुछ टफ नहीं थी। 1-2 क्वेश्चन ही जो लगे मेरे को तो अजीब से जो थोड़े, तो वो पर ना रीजनिंग काफ़ी अच्छी थी। आसान थी। हाँ। और इसमें साइंस में कुछ? साइंस में कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा, हाँ, इजी था सब। इकोनॉमी से 5 ईयर प्लान बता रहे हो तो पॉलिटी में भी आ सकता है? हाँ, नहीं, पॉलिटी से ही था, मतलब ऐसा कुछ बहुत डीप क्वेश्चन नहीं था। मतलब इकोनॉमी से बजट वगैरह आ रहा है? नहीं, बजट वगैरह कुछ। अच्छा, स्पोर्ट में कौन सा स्पोर्ट के बारे में? स्पोर्ट में खो खो के बारे में 2 बार पूछा था कि खो खो का वो कहाँ हो रहा है, नेशनल कहाँ हुआ है, और युवा स्कीम्स वगैरह पूछा था। अच्छा। है, और
और हॉकी के उसमें पूछा था कि हॉकी का पोल मतलब जो उनका वो होता है स्कोर वाला जो जिसमें करते हैं वो कितना उसका डिस्टेंस वो होता है, हाइट और विड्थ कितनी होती है उसकी, ये सब पूछा। हाँ, और रीजनिंग कैसा लगा? रीजनिंग अच्छी थी। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन होंगे अगर डिफिकल्ट, वरना रीजनिंग नॉर्मल थी। अच्छा, कौन से पार्ट से डिफिकल्ट लग रहे थे? क्या लग रहा था? क्या आया था? ऐसा नया था कुछ? नहीं, नया तो नहीं था कुछ। मैथ्स भी इजी थी। नहीं, आपने बताया कि 2-3 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट आपको कुछ लगे होंगे, तो बताइए क्या क्या था वो ऐसा? मेरे को थोड़े बहुत करंट अफेयर में लगे थे, क्योंकि करंट अफेयर मैंने थोड़े कम पढ़ पाए थे। तो करंट अफेयर मेरे को थोड़े नॉर्मल डिफिकल्ट लगे, तो इसलिए मेरे को। स्टैटिक से, डांस से, लोक नृत्य। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा नहीं थे। अच्छा। कथक के बारे में पूछा था एक। मूवमेंट के बारे में पूछा। हाँ, और कोई एक राग भैरवा करके कुछ था, वो बताना था बस। ये 2 क्वेश्चन देखे थे मैंने। अच्छा। बाकी तो नहीं अच्छा, था। कोई जनजाति के बारे में पूछा है? नहीं, कोई जनजाति अच्छा। और इसमें लो स्टैटिक में और भी जैसे ये आते हैं नदियाँ, झरने, बांध वगैरह। हाँ, एक क्वेश्चन था, कोई डैम के बारे में पूछा था। अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस डैम का। क्या पूछा था इसमें? वो डैम कहाँ पे बना हुआ है, सिंपल क्वेश्चन अच्छा, था। हीराकुंड, भाखड़ा नागल, नहीं। टेहरी में कोई उस पे नाम है, फ्रीडम फाइटर पे किसी पे नाम है वो। अच्छा, वो सरदार सरोवर। हाँ, सरदार सरोवर, गुजरात वाला। हाँ। अच्छा। तो सरदार सरोवर सरदार सरोवर बांध किसी नदी पे बना है और कहाँ है? गुजरात में है? गुजरात में नहीं, वो कहाँ लोकेटेड है? गुजरात ही है। हाँ, नर्मदा नदी पे है वो। हाँ। अच्छा, और क्या? और एक क्वेश्चन और था इसमें, नदी से रिलेटेड था कि कोई नेशनल हाईवे 1 जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, वो बताना है कि कौन सी नदी पे है वो, मतलब अच्छा रिलेटेड है। तो NH फर्स्ट है। हाँ, कौन सी नदी पे है? अच्छा। इसका हाँ। और साइंस में कुछ नहीं आ रहा है? इकोनॉमी से आपने बताया कि कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत कुछ नहीं आ पॉलिटी रहा से ज़्यादा खास पॉलिटी से भी कुछ नहीं आ राष्ट्रपति रहा। अध्यादेश के बारे में कुछ आ रहा है? हाँ, पॉलिटी से उसमें आ रहा है। एक में अटॉर्नी जनरल पूछा था किसी में, 2025 का कौन है ऐसे। अच्छा। और भी 2-3 ऐसे मैथ में बताएंगे एडवांस की अर्थमेटिक क्या कैसा ज़्यादा आ रहा है? 1-2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। अगर प्रिज्म का था एक क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन थे ट्राइंगल से हैं, और बाकी तो नॉर्मल थी बिल्कुल ही। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसमें अर्थमेटिक में क्या है? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस? हाँ, परसेंटेज है और प्रॉफिट लॉस है। डिस्काउंट वगैरह पढ़ लेना अच्छे से, जो भी पढ़ रहा है। डिस्काउंट हो गया, और प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज, और डिस्टेंस स्पीड वाले से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। पाइप टंकी वाला आ रहा है कुछ? नहीं, पाइप वाले एक एवरेज का क्वेश्चन पूछा था, बाकी तो ऐसे ही था। नाव धारा? नहीं। ये कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, ट्रेन से 2 क्वेश्चन थे। ट्रेन से 2 क्वेश्चन है। अच्छा। क्या कहोगे इंग्लिश शिफ्ट वालों के लिए? कुछ बताना चाहें 2-4 बातें जो ध्यान दें? अगली शिफ्ट वालों के लिए यही कि करंट अफेयर्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना। सारे जो 2024-25 में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, एक क्वेश्चन था चेस से रिलेटेड कि चेस का कहाँ हुआ है। तो ऐसे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, जो करंट इवेंट्स हैं, वो एक बार पढ़ लेना अच्छे से। मैथ्स नॉर्मल है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना अच्छे से। और रीजनिंग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। रीजनिंग तो सिंपल थी। कंप्यूटर एक बार थोड़ा सा स्प्रेडशीट, एक्सेल थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, बाकी तो बढ़िया है बस पेपर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।